जीवन मुक्त स उच्यते, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। एक गलती हमने कर दी है, आप हमें क्षमा कीजिएगा। गलती ये हुई कि 6वां श्लोक छोड़ दिया और 7वां कर दिया, 6ठा बाकी रह गया। अब 7वें को ही पूरा करते हैं, 6ठा कल करेंगे। क्यों, एक दूसरे से लिंकअप नहीं है। आप कहीं से भी उठा लो, कोई भी श्लोक पढ़ो और तो बस वही निकलेगा। घूम फिर कर वही जीवन मुक्त स उच्यते, घूम फिर कर जीवन मुक्त ऐसा होता है, जीवन मुक्त उसको कहते हैं। ये सब हमें नजरिया जो है अपनाना है, इस दृष्टिकोण को हमें अपनाना है अपने जीवन में। कर्मेंद्रिय परित्यागी ध्यान अवर्जित चेतसः, जिसकी कर्मेंद्रियां की हलचल शांत हो गई है और जिसका मन ध्यानस्थ है, जो ध्यान में अवस्थित एकाग्रचित वाला है और हलचल से रहित है, अद्वितीय आत्म तत्व में जो लीन है, तल्लीन है, ऐसा शब्द आता है। तल्लीन माने तत्लीन, तत् परमात्मा का नाम है, तत्वमसि कहते हैं ना, तो तत् माने वह माने परमात्मा, उसमें लीन। तल्लीन का मतलब हम तो कहते हैं वो अपने काम में तल्लीन है। काम में तो कोई तल्लीन हो ही नहीं सकता, तत् में लीन हो सकते हैं, ये इसमें सिर्फ लीन हो सकते हैं, इसको तल्लीन नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं कि एना काम में तल्लीन है, एना काम में लीन है, एम कहવું જોઈએ। तत्व में लीन माने तल्लीन, और जो परमात्मा तत्व में ही अद्वितीय, परमात्मा तत्व में ही आत्मा अद्वितीय ही होता है, परमात्मा अद्वितीय ही है। अद्वितीय तत्व कह लो, परमात्मा तत्व कह लो, आत्मा अद्वितीय एक ही है। दूसरा होता तो अद्वितीय कैसे कहते हैं? अद्वितीय, दूसरा नहीं, ऐसा एक, इसको कहेंगे अद्वितीय, तो वो तो परमात्मा ही है। तो अद्वितीय आत्म तत्व में जो तल्लीन है, ऐसा तत्व ज्ञानी ही वास्तव में जीवन मुक्त है। ऐसा तत्व के ज्ञान को जानने वाला, तत्व के ज्ञान को तत्व ज्ञानी, उसको कहेंगे तत्व ज्ञानी। तत्परमात्मा, परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को जानकर फिर मानने वाला, और जानकर मानकर समझने वाला, अपने जीवन में उतारने वाला, व्यवहार में उतारने वाला, ऐसा जो महात्मा है उसको हम जीवन मुक्त कहेंगे। अच्छा, ध्यान अवर्जित, ध्यान से अविमुक्त, मतलब कि एकाग्र चित्त वाला। तो चित्त को एकाग्र करना है और कर्मेंद्रियों को की हलचल को शांत। कर्मेंद्रियां क्यों हलचल करती है? देखो, ये सिद्धांतों की, वेदांत के जो सिद्धांत है ना, उसकी मैं बात करता हूँ कि पंच महाभूत बने, फिर पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, एक दूसरे में मिले, ये पंचीकरण कहते हैं। अब उस बने थे किससे? भगवान ने कहाँ से बनाया? माया से। माया से बने माने कल्पना ही है, समझो। माया के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। तो सभी महाभूतों का सत्व गुण लेकर हमारी ये ज्ञानेंद्रियां और हमारा अंतःकरण बना, माने कि मन सत्व गुण से बना हुआ है, बुद्धि सत्व गुण से बनी हुई है, चित्त अहंकार सत्व गुण से बना हुआ है, हमारी आंख, नाक, कान, ये जिह्वा, हमारी त्वक इंद्रिया, ये सब सत्व गुण से बना हुआ है। तो सत्व गुण में स्थित रहे तो एकाग्र रहेगा। और कर्मेंद्रिया बनी है समग्र के रजस से। रजस का स्वभाव है चंचल, अस्थिर रहना, तो हलचल हलचल करती रहती कर्मेंद्रिया, कुछ ना कुछ करेगी ना, कुछ करना ही उसके हिस्से में आया है। तो कर्मेंद्रिया रजस तत्व से बनी हुई है, और ये शरीर जो है स्थूल, ये तमस से बना हुआ है। ऐसे पूरा हमारा शरीर संघात का निर्माण हुआ। तो कर्मेंद्रिया हलचल क्यों कर रही है? क्योंकि वह रजस से बनी हुई है। अब उसकी हलचल से जो निवृत्त है, मतलब क्या हुआ? हमारे अंतःकरण में जो 3 गुण है ना, उसमें से रजस को निवृत्त कर दिया, तमस को निवृत्त कर दिया। तमस से बाहर निकलने के लिए रजस अपनाना पड़ेगा। तमस माने आलस, प्रमाद, नींद। तो थोड़ी कसरत करो, नींद उड़ जाएगी, आलस्य चली जाएगी, कसरत कर ली। अब कसरत किया मतलब वर्क किया ना, तो ये तो रजस पैदा हो गया। अब रजस को भी शांत करो, बैठ जाओ, ध्यान करो, तो रजस शांत हो गया, सत्व प्रदीप्त हो गया। तो ऐसे सत्व गुण में आना है। कहने का मतलब यही है कि तमस में से रजस में और रजस में से सत्व में आया जा सकता है। ध्यान अवर्जित कैसे होगा? ध्यान से रहित, ध्यान चंचलता से रहित, ध्यान में अवस्थित एकाग्रचित कैसे होगा? जब रजस निवृत्त होगा।
इसीलिए हमारे शास्त्र में ये सब जो दिया हुआ है पद्धति, उसके पीछे भी एक कारण है। पहले तो अच्छा वाला एक आसन बिछाओ, उसमें भी नियम है, नीचे कौन सा, ऊपर कौन सा, ये कौन सा, समतल जमीन। फिर सीधे बैठो, सीधे इसलिए कि ग्रेविटी आपके ऊपर इफेक्ट ना करे। आंखें बंद करो, कान कैसे भी बंद करेंगे, मतलब सुनते हुए भी ना सुनो, सिर्फ अपने ध्यान में मस्त रहो, गुरु की प्रार्थना करके फिर ध्यान में अवस्थित हो जाओ। तो ये सब रीति इसलिए दी हुई है, शरीर को हिलाना नहीं है। शरीर को स्थिर रखेंगे तो मन स्थिर रहेगा। अब नहीं रहता तो क्या करो, प्राणायाम करो, क्योंकि प्राण और मन एक डाली से निकली हुई दो डाल है। एक को खींचोगे, दूसरा, जैसे फूल होते हैं ना, पेड़ पर फूल लगते हैं, बड़ा पौधा है, हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, ऊपर है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली डाली को खींचेंगे तो ऊपर वाली अपने आप नीचे आएगी। उसी तरह प्राण और मन जुड़े हुए हैं। अब प्राण को कंट्रोल में कैसे करेंगे, दो उसके उपाय है, एक तो प्राणायाम, दूसरा है प्राण वीक्षण। मुझे प्राण वीक्षण ज्यादा पसंद है, जो विपस्यना में करवाते हैं वो प्राण वीक्षण। अपने प्राण को देखो, बस देखते रहो, अपने आप स्थिर हो जाएगा। सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, बस सांस को देखो मात्र, कुछ करना नहीं। धीरे धीरे उसमें सूक्ष्मता आएगी, कहाँ से आ रही है, कहाँ छू रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक बाहर जा रही है, कितनी रुकती है, ये सब देखो। बस प्राण के ऊपर आप चौकी लगा दो, पहरा लगा दो, कहीं पर भी ध्यान रखो, लेकिन मन कहीं और नहीं जाना, प्राण को देखता रहे बस, तो मन स्थिर हो जाएगा अपने आप। या तो प्राणायाम करो, फुस करके, जो रामदेव बाबा करवाते हैं ऐसे, अनेक प्रकार के प्राणायाम करो तो भी मन स्थिर हो जाएगा। तो रजस में से सत्व में आने का ये तरीका है, इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम करके मन को स्थिर करो। जो ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वही सब जगह परमात्मा देख सकेगा। अस्थिर बुद्धि है जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, वो कैसे देखेगा। व्यवसायत्मिका माने एक व्यवसाय में दृढ़, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ये जितने धंधे सब बदल दिए, वो कैसे धंधे में सफल होगा। हमारे यहाँ तो कहावत है गुजरात में, 1000 दिन आप अपने बिजनेस को दे दो और 1000 के ऊपर जो एक दिन है वहां से आपकी शुरुआत होगी, वो आपका। मतलब 3 साल आप तपस्या करो किसी बिजनेस में, तो 3 साल के बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई भी धूल मिट्टी बेचो, लेकिन 3 साल तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये सफलता मिलेगी। अब सामान्य व्यवहारिक बिजनेस में भी ये स्थिति है, तो ये तो परमार्थ को प्राप्त करना है महाराज, ये कोई नानी माँ का कोई घर थोड़ी ही है। पानी पीना। तो ऐसे जो करके अपने आप को परमात्मा तत्व में लीन कर देता है, तल्लीन कर देता है, हर जगह परमात्मा तत्व को ही देखता है, ऐसे महात्मा को हम जीवन मुक्त कहेंगे। आगे का मतलब पीछे जो रह गया 6वां श्लोक वह कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।